कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आ जाइए सभी लोग जितने भी हैं हमसे जुड़े हुए। आइए देखते हैं हम आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 5.2 प्रश्न वर्गीकरण। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, अपना ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप यहाँ सोल्यूशन डालोगे, उसके बाद में एपी के चौथे और आठवें देखिए कैसे करेंगे। हमें क्या करा, हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, ए 4 प्लस ए 8 बराबर हमें दे रखा है 24। ए 4 को हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 7d बराबर 24। ए और ए 2a प्लस 7 और 3 10d बराबर 24। समीकरण आ गई आपकी एक। और आगे क्या दे रखा है, छठे और 10वें। A6 प्लस A10 बराबर कितना दे रखा है, 44। A6 कितना हमारा, A प्लस 5d होता है, और A10 कितना होता है, A प्लस 9d होता है बराबर 44। ए और ए आपको हो जाएगा 2a। ठीक है, और प्लस 9 और 5 कितना हो गए हमारे, हो जाएंगे 14d यानी कि 14d बराबर 44। ये आ गए बच्चों आपकी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से आपको क्या करना है, ए और डी की वैल्यू निकालोगे। जब तक हमें ए और डी नहीं पता चलेगा तब तक हम एपी के तीन पद नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यह लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, अब दोनों समीकरण एक साथ उतार लो। 2a प्लस 10d बराबर 24 समीकरण 1, और 2a प्लस 14d बराबर 44 समीकरण 2। क्या करेंगे घटाने पर, तो चिन्ह बदल जाएंगे। 2a से 2a कट जाएगा, 14 में से 10 जाएगा तो बचेगा माइनस के 4d बराबर 24 में से 44 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा आपका 20, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और डी बराबर कितना आ जाएगा 20/4। तो कितना आ गया आपका, 4 से 20 को काटेंगे, 4 पंजे 20। डी बराबर आ गया आपका, डी बराबर आ गया आपका 5। अब क्या करेंगे, हमने डी बराबर निकाल लिया, इसको उठा करके आप समीकरण 1 में या 2 में रख दो। तो हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 2a प्लस 10d बराबर 24। 2a प्लस 10 इंटू डी कितना आपका 5 बराबर 24, और 2a प्लस 10 पंजे 50 बराबर 24। 2a बराबर कितना आ जाएगा 24, 50 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का। 2a बराबर कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे बचेगा 50 में से 24 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 26, वो भी माइनस का। 2 से 26 को काटेंगे तो a बराबर कितना आ गया, माइनस के 13। ठीक है, ए बराबर क्या आ गया आपका, माइनस के 13। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें एपी के प्रथम तीन पद निकालेंगे। एपी के प्रथम कितने पद निकालेंगे हम, तीन पद। तो देखिए a1 बराबर a होता, और a बराबर आया आपका 13। तो a2 कितना होता है आपका, a प्लस डी कितना हो जाएगा, माइनस के 13 प्लस डी कितना आया 5। 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 8 5 13 माइनस के 8। ए थ्री कितना हो जाएगा आपका, ए प्लस 2d। ए आ गया आपका 13, और प्लस 2 इंटू डी है आपका 5, तो माइनस के 13 प्लस 10 बराबर कितना आ गया आपका, माइनस के 3।
तो एपी क्या आ गई आपकी, एपी आ गई आपकी -13, -8, -3। ये आपके एपी के प्रथम 3 पद हो गए। ठीक है बच्चों, ये एपी के आपके प्रथम 3 पद हो गए। चलिए आप लोग इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 की ओर। देखिए सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 19, सुब्बा राव ने 1995 में रुपए 5,000 के मासिक वेतन पर यानी कि महीने वेतन पर कार्य आरंभ किया। हर महीने उसको कितने मिलेंगे, 5,000, और प्रत्येक वर्ष उसको 200 रुपए की वेतन में वृद्धि कर दिया गया। हर साल उसको 200 रुपए बढ़ा दिए जाएंगे। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां डालेंगे हम क्या, सॉल्यूशन, और हमें किस वर्ष में यानी कि n बराबर हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम एपी बना लेते हैं। तो कैसे बनेगी हमारी एपी, एपी बनेगी हमारी 5,000 से स्टार्ट करा, फिर 5,200 हो गया, फिर 5,400 हो गया, डॉट 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 डॉट, और आपका आ जाएगा कितना, 7,000। तो देखिए ए बराबर कितना आ जाएगा आपका 5,000, और आपका डी बराबर कितना आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा 200, और एन बराबर हमें निकालना है, ए एन कितना आ जाएगा आपका 7,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, हमें पता है ये चारों के चारों हमारे किस में आते हैं, क्या, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए एन के फॉर्मूले में आते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है आपका 7,000 बराबर ए कितना है आपका 5,000 प्लस एन हमें निकालना है, डी डी कितना है आपका 200। तो 5,000 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, 7,000 माइनस 5,000 बराबर n माइनस 1 इंटू डी, डी का आ गया आपका 200। ठीक है, 7,000 में से 5,000 माइनस करेंगे, बचेगा आपका 2,000 बराबर n माइनस 1। ये गुणा में इधर आएगा तो बटे में, या एक काम करो अभी लिख दो एक बार और। अब क्या करेंगे, 200 गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में, 2,000 बटे 200, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये बराबर में क्या बचेगा n माइनस 1। ठीक है, और 2 ढाई 20, n माइनस 1 बराबर क्या आ गया आपका 10, n बराबर क्या आ गया 10 माइनस का है 1, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, n बराबर 11। यानी कि 11 साल के बाद उसके क्या हो जाएंगे 7,000 रुपए हो जाएंगे, 11 साल के बाद उसके 7,000 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, कब होंगे 7,000 रुपए, बस यही पूछा था और ये हमने बता दिया। उम्मीद है बच्चों सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए इस प्रश्नावली का लास्ट और अंतिम सवाल देख लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 इस प्रश्नावली का ये लास्ट सवाल है। ठीक है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, यानी कि सप्ताह के 7 दिन जो होते हैं 7 दिन में, ठीक है, पहले सप्ताह में उसने 50 रुपए की बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में हर सप्ताह उसने 17 रुपए 50 पैसे वो ऐड करती चली गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपए 50 पैसे हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ सॉल्यूशन। पहले सप्ताह में 50 रुपए बचाते हैं, ठीक है, तो हमारी ये एपी तैयार हो रही है। उसके बाद में वो अगले सप्ताह में 17 रुपए 50 पैसे और जोड़ देती है, तो कितना हो जाएगा 67.50 पैसे। फिर ये अगले सप्ताह में फिर क्या करती है, और जोड़ती चली जाती है, 17 रुपए 50 पैसे जोड़ती चली जाती है, और डॉट 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 ये कहां तक पहुंचती है 207 रुपए 50 पैसे तक। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रथम पद यानी कि ए बराबर कितना आ गया आपका 50, सार अंतर डी, डी बराबर कितना आ गया आपका, माइनस करेंगे तो 17 रुपए 50 पैसे। ठीक है, और अब आपका एन बराबर आपको फाइंड करना है। ए एन कितना दे रखा 207 रुपए 50 पैसे। ठीक है,
ये ए एन दे रखा, तो हमें क्या पता है, हम जानते हैं एपी का जो फॉर्मूला होता है हमारा वी नो दैट एपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है 207.5 यानी कि 50 बराबर ए कितना है आपका 50, ठीक है, और प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है आपका 17 रुपए 50 पैसे, ठीक है। 50 रुपए इधर लेकर आ जाएंगे, प्लस का इधर आएगा माइनस का, बराबर एन माइनस वन इंटू 17 रुपए 50 पैसे। 207 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 167, कितना बचेगा बच्चों 150, 150 यानी कि 157, 157.50 बराबर एन माइनस वन इंटू 17 रुपए 50 पैसे। अब ये आ गया आपका 157.50 बटे, ये गुणा में है इधर आएगा तो बटे में 17 रुपए 50 पैसे बराबर एन माइनस वन, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो हम इसको सीधा करके लिखेंगे एन माइनस वन बराबर आ जाएगा 157 50/1750, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, इसको डिवाइड करेंगे, तो एक काम करो डिवाइड करेंगे नीचे वाले से 1750 से, 9 0 0 9 5 45 5 153 117 नंबर 153 53 और हासिल के 4 157, यानी कि ये 9 बार में कट जाएगा पूरा, ठीक है, ये 9 बार में पूरा कट जाएगा। तो हमारा यह 9 आ गया, एन बराबर 9, ये माइनस का 1 है इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एन बराबर कितना आ गया 10, एन बराबर 10 आ गया। तो एन का ही मान निकालना था हमें और वो हमने एन का मान निकाल दिया, ठीक है बच्चों। चलिए आपकी ये 5.2 प्रश्नावली पूरी तरह से समाप्त होती है और इस प्रश्नावली के बाद हम चलेंगे 5.3 प्रश्नावली पर। 5.3 प्रश्नावली हम देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।